70-71 के आसपास एक कंपनी आई उरे नु कहने लगी बोलो भारतीय था ना खाना बोने नहीं आंदा ना अपने बीजा ना साइड में धरो झाड़ झूड़ भी आवे ना को बढ़िया हम देवेंगे था ना हाइब्रिड बीज। उन्होंने हमारे हाइब्रिड बीज दिए, हमने हाइब्रिड बीज की बढ़िया झाड़ ली। पहला गांव के गांव में रमजा करता हमारा अनाज, इब हमने बेचने के लिए बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने मंडी की व्यवस्था कर दी। वो बीज लेवे थे बोवे थे झाड़ अच्छी आवे थी बेचे आवे थे, बीज लेवे थे बोवे थे झाड़ अच्छी आवे थी बेचे आवे थे। फिर झाड़ में बीमारी भी आने लग गई तो बीमारी की दवाई भी मैं देने लग गए, बीमारी की दवाई भी देने लग गए, उर्वरक के नाम पे जहर भी देने लग गए, सारा कुछ वही देने लग गए तंत्र वाले। अपने पास तो था ही नहीं, अपने पास तो देसी बीज थे। अब उन्होंने दिया और हमें लगा कि ये हमारा फायदा है, और फायदा था भी क्योंकि झाड़ ज्यादा हुए थे, प्रॉफिट अच्छा हुआ था, अच्छी बिके थी। फिर वह एमएसपी के रोले तो बाद का विषय है। इसकी जो जड़ पे बात करें, पिछले 50 साल के इस टाइम में के बदलिया इस लालच थे जो हमें दिया गया था, उनके नियम थे, यू बदलिया आलू पर का अपना बीज खत्म हो गया। आलू पर जब भी बीज लेवा कंपनी बदले हुआ, आलू पर तो नाम ले रहा हूं मैं, भारत के हर गांव की बात कर रहे हैं। सारे बीजा का बाजारीकरण हो गया और बाजार से ही अपने बीज आने शुरू हो गए। देसी बीज किसी बिरले पे पड़े होगा है ही नहीं। और बाजार चलता है तंत्र के हिसाब से, और बाजार का एक ही नियम है प्रॉफिट। तो आपको काबू करके प्रॉफिट ही कमाना उन्होंने। तो प्रॉफिट में वो चाहे तो थोथा बीज दे आपन है और चाहे तो बीमार बीज दे, उनकी मर्जी है। और तीसरा ऑप्शन भी उन पे वह नाट भी सके। प्रश्न एक पूछ रहा हूं मैं आलू पर वालों से कि जब बीज देने तो नाट गए तो हमारे पास बोन का कुछ है पूरे गांव पर? खुटले भी हाइब्रिड बीजा का है, उनका बीज को नहीं बनता जी। हाइब्रिड बीज का बोर्ड का बीज की उतनी झाड़ नहीं आंदी है ना जी। इब चाहे मेरे पास 20 किले हो, चाहे मेरे पास 50 किले हो, जब बीज नहीं है तो भूखा मरूंगा। गाली होया करती जहर होए तेरा बीज मर जाए। हमारे खेता का बीज मर गया क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। लागी गाली जी, क्या झगड़ा गाली लग गया कर दी, लग गई अपना गाली। अब बीज किसका? व्यवस्था का। चाहे तो बीमार दे, चाहे तो खराब दे, चाहे नाट जे। पहली चीज तो ये। दूसरा विषय, फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए थे, ट्यूबवेल के दिए थे जी। अब न लगा बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। अब न किले गिल्ला 2 किले गिल्ला 5 किले गिल्ला अपना ट्यूबवेल लगा लिए और धड़ाधड़ पानी बाहर आने दे, धड़ाधड़ पानी बाहर आने दे। गेली गेल इन्होंने गामा में टुंटी की व्यवस्था कर दी। 3 घंटे तड़के 3 घंटे सांझ ने पूरे भारत में और नाली हम चलिया करता पानी बंद करने की तो लाइए को नहीं थी। तो धक्के थे पानी बाहर आ गया सारा, भीतर जावे नहीं क्योंकि जमीन पर पॉलिथीन बिछा दिया पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का। कच्ची जगह पक्की कर दी और बची कुछ जगह सबसे ज्यादा पानी पीने वाले सफेदे ला दिए। लाए ना सफेदे, एक सफेदा 50 आम के बराबर पानी चूसता है जी। ये तटीय क्षेत्र का पौधा है, अपने क्षेत्र का नहीं है। जहां पानी नमक तक ऊपर आ जाए पानी के हिसाब से वहां का सफेदा है। लेकिन अपने यहाँ चौगर्दन ने सफेदा ला दिया उन्होंने ताकि पानी ज्यादा चूसे। खेत का पानी चूसे नहीं, कच्ची सड़क पक्की होगी, पानी सफेदे का चूसेगा तो पानी का चवकड़ा जाएगा जी धरती में जमे। और बिना बिजली आलू पर पानी को नहीं। बिजली देवेंगे तंत्र वाले, जब कह लें बिजली देने ते तंत्र वाले नाट जाए तो क्या करोगे? जब 5 दिन आलू पर में बिजली ना हुए तो पानी पीने की, नहाने धोने की और डांगरा ते प्याने की आलू पर क्या व्यवस्था है जी? डर सच्चा है जी, झूठी बात तो नहीं कर रहे, डर सच्चा है। उन्होंने जो नियम बनाए थे उन नियमों का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूं। उन्होंने जो कानून दिया था, जो फ्री का दिया था, जो कुछ भी दिया था, उसका रिजल्ट बता रहा हूं। ये रिजल्ट होया नहीं है, ये यहीं तक हमें लाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ की गई चीज थी कि मारे अंख्या के शामी हम काबू के ऊपर करने हैं। ये उनका प्लान था, मैं लगभग पास लिए। बीज और पानी हमारी रोटी है, और रोटी जब हमारे हाथ में नहीं है तो आप आजाद नहीं है। रोटी किसी के भी हाथ में हो, जो कर रोकेगा उकर अपना करना पड़ेगा। वो कहेगा सीधा खड़े हो, अपना सीधा खड़े होना पड़ेगा। होगा बांगा हो, अपना बांगा भी होना पड़ेगा। वो कहेगा तीसरी डोज लुआ, अपना डोज लुआनी पड़ेगी। वो कहेगा पिलसन बंद करते हुए तीसरी लुआ, जब भी लुआनी पड़ेगी। बात वो आ रही है जी। इसके अलावा